अस्पताल के कचरे के बारे में तो जाना हमने कि कैसे एसएनएमसीएच में कचरा जो है वो जी का जंजाल बन गया, मरीजों को परेशान कर रहा है। बाबा धाम में भी एक ऐसा मामला सामने आया है। बाबा धाम में अगर आप गए होंगे तो शिवगंगा वहां पर है, शिवगंगा में डुबकी लगाई हुई होगी आपने, लेकिन ऐसा अब नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि शिवगंगा बहुत मैली हो गई है, शिवगंगा बहुत गंदी हो गई है। सरकार ने श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए शिवगंगा की सफाई के लिए भाभा परमाणु संयंत्र के सहयोग से 13 करोड़ की लागत से एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया था। लेकिन आज शिवगंगा के पानी की गाद और काई ऐसे जमे हैं कि लगता ही नहीं कि इतना खर्चा इस शिवगंगा को साफ सफाई करने के लिए किया होगा, बल्कि पैसे कमाई के लिए किया गया होगा। रिपोर्ट आपको हम दिखा लेते हैं और बताएंगे फिर और भी कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई। बाबा धाम कोई गया हो और शिवगंगा में डुबकी न लगाई हो, ऐसा हो नहीं सकता। सरकार ने श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए शिवगंगा की सफाई के लिए भाभा परमाणु संयंत्र के सहयोग से 13 करोड़ की लागत से एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है। लेकिन आज शिवगंगा के पानी में गाद और काई जस के तस नजर आते हैं। प्लांट से सिर्फ पानी से संबंधित सफाई होता है। जैसे पानी में जो डस्ट वगैरह है उसको, अगर पानी में कोई मलबा है या कोई तरह का ऊपरी सामान है जैसे घास है, दुनियादारी, ये सब प्लांट खींच नहीं पाती है। लेकिन अगर पानी में डस्ट है तो उसको क्लीन कर देता है। पवित्र शिवगंगा जो लाखों श्रद्धालु जहां आते हैं और डुबकी लगा के मंदिर पूजा के लिए जाते हैं, वो आज एकदम मैली हो चुकी है। ये उदासीन रवैया हमारे नगर आयुक्त का है। करोड़ों की लागत से जिस शिवगंगा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना, जिसका उद्देश्य था कि वाटर को उसको साफ करना है, साफ सफाई के ही मकसद से उसको लगाया गया था। ना ही आज नगर आयुक्त का ध्यान है, ना ही हमारे जिला प्रशासक डीसी महोदय का ध्यान है। शिवगंगा का पानी सर एकदम खराब है। एकदम नहाने के बाद देह में नोचनी होने लगता है। देह में रात में होते होते बड़ा बड़ा फोड़ा जैसा निकल जाता है शिवगंगा में। इतना गंदगी है कि कहने का बात नहीं है। तो यहाँ सफाई में हो रहा है। तो यहाँ पानी देखिए ना, पानी आपको नजर लग रहा है कि एकदम पूरा कचराहट हो गया है और एकदम देह में सारा पानी चिपक जाता है। नहाने के बाद में साबुन के जैसा देह में उपक जाता है। प्रशासन अब शिवगंगा की सफाई के लिए दूसरे तरीके अपनाएगा। इसके लिए नगर आयुक्त को डीसी ने योजना बनाने का निर्देश दिया है। ये पहले से जो योजना जो चल रही है, इसमें कुछ कमियां मतलब जो हम लोग रख रखाव में हो रही है, इसके संबंध में नगर के पदाधिकारी से हम समीक्षा करेंगे और मंदिर के जो प्रबंधक है उनसे भी समीक्षा करेंगे, ताकि आने वाले समय में इसको हम लोग और बेहतर तरीके से इसको चलाएं और एक सस्टेनेबल वे से हम हो पाए, उसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे। फिलहाल श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी शिवगंगा के पवित्र जल की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का दुरुपयोग होता दिख रहा है। अब देखना यह है कि शिवगंगा का दूषित पानी कब तक साफ हो पाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। तो देवघर की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से निर्भर करती है बाबा धाम पे, यानी कि बाबा बैद्यनाथ धाम पे, बैद्यनाथ मंदिर पे। और जो कोई इस मंदिर आता है उससे पहले शिवगंगा पहुंचता है, शिवगंगा में डुबकी लगाता है। लेकिन जब शिवगंगा ही मैली हो जाएगी तो फिर बाबा धाम श्रद्धालु कैसे पहुंचेंगे? इस बारे में तो सोचा जाना चाहिए। जिला प्रशासन को सोचना चाहिए, पंडा धर्मरक्षणी समाज को सोचना चाहिए। चलिए, गंदगी हो गई, उसके बाद इसको सफाई करने के लिए एक व्यवस्था की गई, लेकिन व्यवस्था के बावजूद यह साफ नहीं हो पा रही है। तो जिला प्रशासन को इसमें और खासतौर से उपायुक्त साहब को इसमें बहुत ही गंभीरता के साथ सोचना होगा। हमारे सहयोगी रंजीत हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि चलिए, जो हुआ वो तो हुआ। भाभा परमाणु जो संस्थान से मशीनें लगी, सफाई नहीं हो पाई, अब आगे क्या होगा? अब किस तरीके से गंगा साफ होगी? रंजीत जी, मैं आपको बता दूं, बाबा बैद्यनाथ नगरी की पवित्र शिवगंगा जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, तो काफ़ी दूषित हो गई है। यहाँ का जल में पूरी तरह से काई लग चुकी है, जगह जगह गंदगी पसरा हुआ है। लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना के तहत यहाँ पे तकरीबन 13 करोड़ की लागत से परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो है यहाँ पे प्लांट लगाया गया। लेकिन यह प्लांट जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हाथी का दांत साबित हो रहा है। लाखों रुपये मेंटेनेंस, शिवगंगा के मेंटेनेंस के नाम पर खर्च हो रहे हैं। लेकिन आप साफ सफाई की बात करेंगे तो शिवगंगा के आसपास पूरी तरह से कचरा फैला हुआ है, जगह जगह काई जमी हुई है, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही और अनदेखी के कारण
यह शिवगंगा पूरी तरह से मेरी हो चुकी है। पिछले 2 साल की अगर बात करूं मैं तो कोरोना काल के कारण शिवगंगा में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा है। बावजूद अगर श्रद्धालु डुबकी और स्नान पर रोक लगा है, बावजूद आप समझ सकते हैं कि शिवगंगा के आसपास पूरी तरह से गंदगी पसरा हुआ है। ये ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि नगर आयुक्त के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर समय रहते अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में और भी दूषित हो जाएगी। फिलहाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सुपरवाइजर की अगर बात करें, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है वो सिर्फ पानी को जो है साफ करता है, लेकिन वहाँ जो फैला हुआ कचरा जो कजरी होती है वो जो जमी है उसको वो साफ नहीं करती है। तो आखिरकार जो गंदगी फैल रही है तो उसकी सफाई कौन करता है? जाहिर सा बात है, यह सवाल नगर आयुक्त के जिम्मे है कि लाखों रुपए जो मेंटेनेंस के नाम पर खर्च होते हैं, तो आखिर क्या होता है वो पैसे का, जब ये शिवगंगा जो है पूरी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत, हमारे साथ जुड़े आप, शिवगंगा की वास्तु स्थिति से परिचित कराया और साथ में एक अहम जानकारी भी दी कि जब श्रद्धालु नहाते रहते हैं तो पानी में जो है वो बहते रहता है, चलते रहता है, तो थोड़ी सफाई रहती है और श्रद्धालुओं के नहीं पहुंचने की वजह से भी थोड़ी गंदगी है, लेकिन फिर भी जो असली गंदगी है उसको तो साफ करने की कोशिश नगर आयुक्त को और जिला प्रशासन को करना ही चाहिए।